हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बोर्ड मैथ सोल्यूशन पर। दोस्तों आज हम लेकर आए आप सभी के लिए क्लास 12 का मैथ का क्वेश्चन जो कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का है। आज हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन करने वाले हैं वीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2025, जो कि 2025 जो एग्जाम होने वाला है बिहार बोर्ड में, उसमें जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से। उसमें से आपको क्वेश्चन इस टाइप से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आज हम लोग 25 क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसमें से आपको कम से कम 10 या 8 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, सेम क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, तो आज क्या करना है, आप लोग को पेन एक कॉपी लेकर बैठना है और मेरे साथ में ही बनाना है आपको, और कमेंट करके बताना है कि आपको 25 में कितना सही हुआ। ठीक है, चलिए तो हम लोग एक नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखिए एक नंबर क्वेश्चन में आपको दिया गया हुआ कि साइन और सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स बोला जा रहा है। बोला हुआ, देखिए ध्यान दीजिएगा, वो यहाँ पे सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स बराबर क्या होता है, फॉर्मूला पाई/2 होता है। ये फॉर्मूला तो याद रखिएगा हुआ कि सेक इनवर्स एक्स प्लस क्या कॉसेक इनवर्स एक्स बराबर होता है पाई/2 होता है। क्या होता है, पाई/2 होता है। अब ध्यान दीजिए यहां से यहां तक का पाई/2 हो जाएगा तो क्या बचेगा, साइन पाई/2 बचेगा। तो इसका मान कितना होता है, याद रखिएगा वो, इसका मान हम लोग का क्या पाई/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पाई/2 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा वो यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, इसका यहाँ सेक इनवर्स एक्स और प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स का मान कितना पाई/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पाई/2। और यहाँ क्या है, साइन है, तो साइन पाई/2 का मान कितना होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1। मतलब क्या है, साइन 90 हो गई। क्या हो गया, साइन 90। साइन 90 का मान कितना 1 होता है। देखिए साइन का साइन और पाई का मान कितना 180 डिग्री होता है, और बटा में क्या 2 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो क्या 90 आ जाएगा। तो साइन 90 का मान कितना होता है बाबू, साइन 90 का मान होता है 1 होता है। क्या होता है, 1। तो 1 आपको दिख रहा है कहीं, तो हाँ डी में दिख रहा है, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसी पर का हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बाबू। 2 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, देखिए 2 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है, ध्यान दीजिएगा वो यहाँ पे कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स बोला। देखिए कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स बोला जा रहा है। बोले तो कभी देखिएगा कॉसेक में जब माइनस लगा रहा है एंगल में, तो कुछ नहीं, क्या करना है, सबसे पहले माइनस को बाहर करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, कॉसेक को लिख देंगे, कॉसेक इनवर्स एक्स लिख देंगे। देखिए इस टाइप से ऑप्शन आपको कहाँ दिया गया है, तो इस टाइप से ऑप्शन आपको दिया गया है डी में दिया था, डी इज द राइट आंसर हो गया। अच्छा मान लीजिए यहाँ दिया गया 3 जो ऐसा फॉर्मूला होता है जो माइनस लगा रहता है तो पहले माइनस आ जाता है। जैसे एक साइन भी होता है कि साइन इनवर्स, जब भी माइनस लगा रहेगा तो इसका भी क्या हो जाएगा, माइनस साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। उसी प्रकार से आपको दिया रहेगा बाबू टेन दिया रहेगा, क्या टेन इनवर्स माइनस एक्स लगा रहेगा तो क्या हो जाएगा, माइनस टेन इनवर्स क्या हो जाएगा, माइनस टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा। ये देखिए 3 फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, जब भी साइन कॉसेक और टेन में माइनस लगा रहे तो पहले क्या करना है, बाहर माइनस लगा देना है। क्या करना है, बाहर लगा देना, जो है उसको लिख देना है। साइन इनवर्स दिया गया, देखिए साइन इनवर्स माइनस एक्स दिया गया तो माइनस साइन इनवर्स एक्स लिख देंगे। टेन इनवर्स माइनस एक्स दिया गया तो माइनस टेन इनवर्स एक्स लिख देंगे। और 3 जो बचता है उसमें क्या लगता है, पाई लग जाता है। ध्यान दीजिएगा, उसको भी हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे लिख देते हैं कि आप लोग याद रख लीजिएगा। ठीक है, उसको आप लोग कॉपी में लिख लीजिएगा और याद रखिएगा। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए आपको दिया रहा है कि कॉस इनवर्स और माइनस लगा रहा है, एंगल में माइनस लगा रहता है तो क्या होता है, पाई माइनस क्या कॉस इनवर्स एक्स होता है। ये फॉर्मूला होता है। उसी प्रकार से ध्यान दीजिएगा कि आप में सेक में लगा रहे, क्या सेक इनवर्स माइनस एक्स रहेगा तो इसका भी हो जाएगा पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स हो जाएगा। उसके बाद क्या बचा, हुआ कॉट बचा। देखिए कॉट, तो ये क्या हो गया, ये जो 3 फॉर्मूला है आपको याद रखना है। जो भी एंगल में माइनस लगा रहा है तो पहले क्या लिख देना है, पाई। अब माइनस क्या हो जाएगा बाबू, क्या हो जाएगा, कॉट इनवर्स एक्स हो जाएगा। ये 3 फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि जब भी एंगल में माइनस लगा रहेगा तो पहले क्या लिख देना है, पाई माइनस दिया रहेगा, जिससे कॉस इनवर्स माइनस एक्स दिया रहेगा तो क्या हो जाएगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा। और सेक इनवर्स जब भी माइनस में दिया रहेगा एंगल में तो क्या हो जाएगा, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स हो जाएगा। और देखिए कॉट इनवर्स माइनस एक्स दिया रहेगा तो क्या होगा, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स लिख दे, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। तो ऑप्शन हम लोग को क्या दिया था, माइनस कॉसेक इनवर्स दिया था, तो माइनस दिया था, पहले माइनस हो गया और कॉसेक इनवर्स हो गया, तो हम लोग का क्या हो गया था, डी आंसर हो गया था, डी इज द राइट आंसर। देखिए इस टाइप से क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, याद रखिएगा लोग। ठीक है, चलिए उसी पर हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लोग 3 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, देखिए 3 नंबर में भी और फॉर्मूला ही है। देखिए बोला जा रहा है कॉट और टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स। देखिए एक फॉर्मूला होता है, याद रखिए वो कि टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर होता है पाई/2 होता है। क्या होता है, पाई/2। अब देखिए यहां से यहां तक का मान तो पाई/2 हो गया, यहां से यहां तक का पाई/2 हो गया। तो देखिए ध्यान दीजिए बउआ, लेकिन बगल में क्या दिया गया, कॉट दिया गया है, तो देखिए क्या हो जाएगा, कॉट पाई क्या हो जाएगा, पाई/2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, पाई/2 हो गया, और बगल में क्या बचा हुआ है, कॉट बचा है। तो कॉट पाई/2 का मतलब क्या, 90। कॉट 90 का मान कितना होता है, 0 होता है, याद रखिएगा। तो कॉट पाई/2 का मान 0। तो ऑप्शन कहाँ दिया गया, 0, तो ऑप्शन ए में दिए थे, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
इज द राइट आंसर। चलिए उसी प्रकार हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए बोला जा रहा है बउआ, ध्यान दीजिएगा, बोला जा रहा है टेन इनवर्स रूट अंडर थ्री माइनस कॉट इनवर्स माइनस रूट थ्री दिया गया। ध्यान दीजिएगा वो यहाँ पे क्या करना है। अब ध्यान दीजिए, आपको पता है कि टेन कितना डिग्री का मान होता है रूट थ्री, तो पाई बाई सिक्स मतलब पाई बाई थ्री का मतलब 60 डिग्री का मान होता है। तो इसको लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा कि टेन इनवर्स और टेन कितना डिग्री का मान होता है, पाई बाई थ्री मतलब 60 डिग्री का मान होता है। पाई बाई थ्री लिख देंगे, फिर क्या माइनस है तो माइनस देंगे। अब देखिए यहाँ ब्रैकेट दे दीजिए, माइनस लगा है तो ठीक है। अब देखिए कॉट इनवर्स माइनस थ्री दिया गया, तो जब भी देखिए अभी बताए थे कॉट में जब भी एंगल में माइनस लगा रहेगा तो क्या लिखेंगे, पहले पाई लिखेंगे, पाई माइनस कॉट इनवर्स, और कॉट कितना का ही मान होता है, कॉट कितना का मान है, कॉट 30 का मान होता है। क्या होता है बाबू, कॉट 30 का मान कितना होता है, रूट अंडर थ्री मतलब पाई बाई सिक्स। क्या लिखेंगे यहाँ पे कॉट, क्या लिखेंगे बाबू, कॉट पाई बाई सिक्स हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे, चलिए कोई दिक्कत। अब ये टेन और टेन वर्ष से कैंसिल हो गया तो क्या बचा, पाई बाई क्या बचा, पाई बाई थ्री, फिर माइनस यहाँ ब्रैकेट दे दीजिए, यहाँ क्या हो गया पाई माइनस कॉट, और कॉट इनवर्स से कैंसिल तो क्या बचेगा, पाई बाई सिक्स बचेगा। क्या बचेगा, पाई बाई सिक्स बचेगा। कोई दिक्कत यहाँ पे वो, चलिए कोई दिक्कत। अब ध्यान दीजिए वो यहाँ पे ये माइनस हम लोग गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये तो पहले पाई बाई थ्री का पाई बाई थ्री रहेगा, और ध्यान दीजिए यहाँ माइनस, ये माइनस से गुना करेंगे तो क्या प्लस माइनस माइनस हो जाएगा पाई, और माइनस माइनस क्या, ये प्लस हो जाएगा पाई बाई सिक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पाई बाई सिक्स। इसका बटा एक कर लीजिए और एलसीएम लीजिए। देखिए तीन छः का एलसीएम कितना आएगा, 6 आएगा। अब ये कट जाएगा क्या, तीन दूना 6, दो मरतबा तो 2 पाई हो जाएगा ऊपर, फिर क्या माइनस 6 पाई हो जाएगा, और फिर क्या होगा प्लस पाई हो जाएगा, ये ना है। अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा हल्का, अब क्या करना है वो, इसको जोड़ेंगे। देखिए यहाँ पे क्या प्लस में कौन है, 2 पाई और एगो पाई, 3 पाई हो जाएगा, 3 पाई, और माइनस में क्या होगा 6 पाई हो जाएगा। कोई दिक्कत, और बटा में क्या हो गया बाबू, बटा में 6 हो गया। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा यहाँ पे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, तो 3 में से 6 हो जाएगा तो क्या बचेगा, -3 बचेगा, लेकिन क्या -3 पाई हो जाएगा, और बटा में क्या है वो, बटा में क्या 6 है, तो देखिए कट रहा है, 3 दूना का 6 कट रहा है, तो बच्चा क्या मैंने हम लोग के पास माइनस पाई बाई टू बचा। क्या बचा, माइनस पाई बाई टू। देखिए तो माइनस पाई बाई टू ऑप्शन कहाँ दिया गया है, तो ऑप्शन हम लोग को क्या डी में दिया गया है। डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, कभी कभी ये 2 नंबर भी ये क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, ठीक है। चलिए उसी प्रकार हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, देखिए 5 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है बाबू, ध्यान दीजिएगा। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि cos इनवर्स 1 बाई रूट थ्री। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। देखिए cos इनवर्स को तो हम लोग cos इनवर्स रहने देंगे, लेकिन ये प्लस में है ना, माइनस में नहीं है, तो प्लस में है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 1 बाई रूट टू देखेंगे कितना डिग्री का मान होता है, 45 का, मतलब cos पाई बाई 4। क्या होता है, cos पाई बाई 4 होता है। cos पाई बाई 4 कितना, 1 बाई रूट टू होता है। cos इनवर्स से cos कैंसिल तो क्या बचा, पाई बाई 4 बचा, पाई बाई 4 बचा। तो पाई बाई 4 का ऑप्शन दिया गया है, तो ऑप्शन हम लोग को ए इज द राइट आंसर हो गया। अच्छा आप कैसे कट रहा है, ध्यान दीजिए, एक फॉर्मूला तो याद रखिए बउआ कि cos इनवर्स और cos x रहता है तो इसका फॉर्मूला होता है x होता है, याद रखिएगा। तो ये cos और cos इनवर्स कैंसिल होता है, तो जो x का मान होता है वही लिखा जाता है। तो यहाँ से देखिए दोनों कैंसिल हुआ है, तो x का जो मान था वही हम लोग क्या लिख दिए यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन हम लोग का ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसी प्रकार हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, देखिए 6 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि साइन इनवर्स 1 बाई एक्स। देखिए यार बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बोला गया है कि वो साइन इनवर्स 1 बाई एक्स, इसका फॉर्मूला लिखाया गया होगा आपको, क्या कॉसेक इनवर्स एक्स होता है। क्या होता है, कॉसेक इनवर्स एक्स होता है। देखिए तो इस टाइप से ऑप्शन कहाँ दिया गया, तो ऑप्शन हम लोग को दिया गया बी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए उसी प्रकार 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए 7 नंबर बोला जा रहा है कि tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स क्या होता है, पाई बाई 2 होता है। क्या होता है, पाई बाई 2 होता है। तो पाई बाई 2 ऑप्शन कहाँ दिया गया, तो ऑप्शन हम लोग को ए में दिया गया। लेकिन यहाँ पर भी, यहाँ से भी 2-3 फॉर्मूला निकलता है, 2 फॉर्मूला निकलता है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। जैसे आपको दिया गया है कि tan इनवर्स एक्स प्लस क्या कॉट इनवर्स एक्स बराबर क्या पाई बाई 2 होता है कि नहीं, पाई बाई 2। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे थोड़ा सा, तो पाई बाई 2 हो गया, लेकिन यहाँ से भी 2 फॉर्मूला हम लोग को निकलेगा, याद रखिएगा। ये देखिए tan को हम लोग यहाँ पर रखेंगे, tan इनवर्स x, अब ये प्लस में इक्वल जाएगा तो क्या माइनस में हो जाएगा, तो लिखेंगे पाई बाई क्या, पाई बाई 2 और माइनस क्या कॉट इनवर्स क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। फिर यहाँ से अब देखिए ये तो एक हो गया, निकल गया, देखिए एक और क्या 2 हो गया, एक और निकलेगा 3। ध्यान दीजिएगा, अब इसको क्या ये tan को बाहर ले जाएंगे, कॉट को इधर रख देंगे, तो क्या जाएगा कॉट इनवर्स x बराबर क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 और माइनस क्या tan इनवर्स x हो जाएगा। अभी जितना ही फॉर्मूला लिखवा रहे हैं सब आप लोग कॉपी में लिख लीजिएगा लोग, ठीक है। ये फॉर्मूला मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला है। कभी कभी इसे भी पूछ दिया जाएगा कि tan इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन में दिया जाएगा पाई बाई 2 माइनस कॉट इनवर्स, तो मार देंगे लोग, ठीक है। चलिए उसी प्रकार 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे।
देखिए 8 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, देखिए 8 नंबर क्वेश्चन में क्या फॉर्मूला ही पूछा गया है। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा कि क्या कर रहा है कि 2 tan इनवर्स x, देखिए 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला पूछा जा रहा है। क्या देखिए 2 tan इनवर्स, देखिए लेकिन क्या दिया गया है, यहाँ सब साइन में दिया गया, ऑप्शन क्या साइन में दिया गया है, तो साइन में खोजेंगे। आपको पता है कि 2 tan इनवर्स x बराबर फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा 3 फॉर्मूला होता है। तो सबसे पहले देखिए क्या होगा, साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। एक होता है 2 tan इनवर्स x बराबर होता है कॉस में होता है, तो कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। उसी प्रकार एगो tan में भी होता है, tan इनवर्स x बराबर होता है कि tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। तो ध्यान दीजिए वो इस टाइप से 2 tan इनवर्स यहाँ भी दिया है, तो 1 2 और क्या 3, तो 2 tan इनवर्स का 3 फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो तीनों मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो यहाँ पे दिया गया है कि देखिए 2 tan इनवर्स पूछा गया है ना, तो इसमें देखिए ऑप्शन कौन मिल रहा है आपको, तो यहाँ ध्यान दीजिए साइन में सब दिया गया था, साइन में दिया क्या दिया था, साइन बस 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए कहीं दिख रहा है आपको, तो दिख रहा है क्या, ए में दिख रहा है, तो ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये तीनों फॉर्मूला आप लोग लिख लीजिएगा कॉपी में, ठीक है। चलिए उसी प्रकार 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन में आपको बोला गया कि cos इनवर्स 2x माइनस 1 दिया गया। देखिए ये भी फॉर्मूला ही है, मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला भी है, इसको ध्यान दीजिएगा बुआ। एक फॉर्मूला होता है कि 2 cos इनवर्स x बराबर फॉर्मूला होता है, क्या होता है कि cos इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक्स स्क्वायर तो नहीं दिया गया है, स्क्वायर देता तो हम लोग का ए नंबर हो जाता, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर नहीं दिया तो ये हम लोग का नहीं होगा, याद रखिएगा वो यहाँ नहीं होगा। तो ध्यान दीजिए वो यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन हम लोग का क्या हो जाएगा, देखिएगा देखिए ये तो ये होबे नहीं करेगा, बी भी नहीं होगा, यहाँ क्या होगा बी भी नहीं होगा और क्या ए भी नहीं होगा। सी थर्ड ध्यान दीजिएगा, सी में क्या कर रहा है 2 cos इनवर्स रूट एक्स दिया गया है, तो इसका देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसका हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू, cos इनवर्स का था cos इनवर्स हो जाएगा। अब देखेंगे 2 और x के जगह क्या रूट एक्स है, तो रूट एक्स का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर होगा और माइनस क्या 1 का 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब देखिए cos इनवर्स का तो cos इनवर्स, अब ये स्क्वायर से रूट क्या कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 2x माइनस क्या 1 बचा, तो ऑप्शन देखिए कहाँ दिख रहा है, तो हम लोग को ये सी हो जाएगा, सी वाला हम लोग को राइट बैठ रहा है, ठीक है। जब भी यहाँ रूट दिया स्क्वायर आता है ना तो क्या हो जाएगा, ये नंबर होता है स्क्वायर जब नहीं होगा तो क्या सी हो जाएगा, याद रखिएगा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपको भूल के आने वाला फॉर्मूला दिया गया है, ठीक है, थोड़ा ध्यान देना है इस पर, ठीक है। उसी प्रकार देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, देखिए 10 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ दिया गया tan इनवर्स 1 फिर प्लस cos इनवर्स माइनस 1/2 फिर प्लस sin इनवर्स माइनस 1/2 दिया गया। अच्छा एगो ध्यान दीजिए बुआ, यहाँ तक का कोई फॉर्मूला बन रहा है, देखिएगा बन रहा है ना, यहाँ क्या है वो फॉर्मूला होता है बाबू cos इनवर्स x अब प्लस sin इनवर्स x बराबर क्या होता है π/2 होता है, क्या होता है π/2। अब देखो यहाँ पर भी यहाँ -1/2 दिया, यहाँ भी -1/2 दिया, तो एंगल बराबर दिख रहा है कि नहीं, तो यहाँ ध्यान दो इतना लंबा हम लोग बनाना जरूरी है, यहाँ से यहाँ तक क्या लिख देंगे हम लोग π/2। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक का क्या लिख देंगे π/2, यहाँ से यहाँ तक का क्या लिख देंगे π/2। कैसे, यहाँ देखिए cos इनवर्स 1/2 फिर प्लस cos इनवर्स 1/2 का मान कितना होता है π/2, जिससे आपको फॉर्मूला बताया था कि cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स साइन इनवर्स x, तो क्या बताया था कि cos इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x बराबर क्या होता है π/2 होता है, π/2 होता है कि नहीं। तो ध्यान दीजिए π/2, ये देखिए तो सेम एंगल है, यहाँ भी -1/2 यहाँ भी -1/2 है, तो क्या π/2 होगा नहीं, अरे होगा आराम से होगा। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे थोड़ा सा, अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा tan को तो tan इनवर्स लिखिए यहाँ पे, और tan कितना का मान होता है तो 45 डिग्री मतलब π/4, तो लिखेंगे tan π/4, ठीक है। फिर क्या यहाँ प्लस, अब इतना बराबर क्या लिख देंगे सिर्फ π/2 लिख दीजिए, क्या लगे यहाँ तो यहाँ तक का क्या हो जाएगा बाबू π/2 हो जाएगा। अब ये tan और tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा π/4 प्लस क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब देखिए एलसीएम लीजिए, 2 4 का एलसीएम क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब ये भाग करेंगे क्या करेंगे 4 से, तो क्या आ जाएगा बाबू यहाँ आ जाएगा बाबू आपको ये पाई आ जाएगा सिर्फ, फिर प्लस क्या 2 पाई हो जाएगा यहाँ पे। अब देखिए जोड़ेंगे तो क्या आएगा 3 पाई/4 हो गया। देखिए तो ऑप्शन इस टाइप से कहाँ दिया, तो ऑप्शन हम लोग को बी में दिया, बी इज द राइट आंसर। यहाँ क्या किया बटा का जोड़ किया, यहाँ क्या किया बटा का जोड़ कर दिया लोग, ठीक है। चलिए उसी प्रकार 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, देखिए कितना इजी क्वेश्चन पूछा है। देखिए ये भी क्वेश्चन कभी पूछा गया, रिपीट किया गया क्वेश्चन है। बोला क्या है 11 नंबर में tan इनवर्स 1, देखिए tan इनवर्स 1 पूछा जा रहा है, तो मतलब π/4। देखिए tan इनवर्स
और tan कितना का मान होता है 1, तो पाई बाई 4, तो पाई बाई 4 हो गया। ये tan इनवर्स से tan कैंसिल हुआ तो क्या बचा, पाई बाई 4 बचा। तो पाई बाई 4 देखिए ऑप्शन कहाँ दिया गया है, तो ऑप्शन हम लोग को कहाँ दिया गया, बी में। बी इज द राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए उसी प्रकार देखिएगा बुआ 12 नंबर क्वेश्चन। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, थोड़ा ध्यान देना है। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द कॉस इनवर्स -1/2। क्या बोला जा रहा है, प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है और -1/2 दिया गया। तो ध्यान दो, कुछ नहीं करना, थोड़ा हल्का ध्यान देना है। यहाँ पे हम क्या बताए थे आपको कि जब भी कॉस इनवर्स -x दिया रहेगा तो पहले क्या लिखते हैं, पाई, और माइनस क्या, कॉस इनवर्स x लिखते हैं कि नहीं, लिखते हैं। ये सी फॉर्मूला होता है। तो ध्यान दिए पहले माइनस लगा है तो पहले क्या लिखेंगे, पाई। क्या लिखेंगे बाबू, पहले पाई लिखेंगे। ध्यान दो यहाँ पे थोड़ा सा, पहले फॉर्मूला बजाओ, क्या हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा वो, पहले क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पहले पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2 हो जाएगा, होगा कि नहीं। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, ये पाई का तो पाई होगा, फिर माइनस ये कॉस इनवर्स 1/2, मतलब कॉस कितना डिग्री का मान 1/2 होता है, तो क्या होता है 60 का मान। तो 60 को कैसे लिखते हैं, कॉस पाई बाई 3। तो ये कॉस इनवर्स का तो कॉस इनवर्स रहेगा, और कॉस क्या हो जाएगा, पाई बाई 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पाई बाई 3। कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, पाई बाई 3। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ बचा पहले पाई माइनस पाई बाई 3 हो गया। अब देखिए इसका बाटा एक करिए, एलसीएम लीजिए। अब देखिए 3 1 का एलसीएम क्या, 3 आ गया। 3 में 1 से भाग करेंगे 3 आएगा, 3 में पाई से गुना करेंगे 3 पाई हो जाएगा। फिर क्या, माइनस 3 से 3 कैंसिल, एक बचा, एक में पाई से गुना करेंगे तो पाई आ जाएगा। अब दोनों में 3 पाई में से दो एगो पाई जाएगा तो क्या बचेगा, 2 को पाई बचेगा। अब बट्टा में क्या, 3 हो गया। देखिए तो इस टाइप से ऑप्शन कहाँ दिया, 2 पाई बाई 3। तो ऑप्शन हम लोग को दिया गया है सी में, सी द राइट आंसर। चलिए उसी प्रकार हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी फॉर्मूला है। अब ध्यान दीजिए लोग बउआ, यहाँ पे थोड़ा क्या बोला गया, tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए ऑप्शन में दिया गया आपको, ए में दिया गया 2 साइन इनवर्स x, और बी में दिया है साइन इनवर्स 2x, और दिया गया है सी में tan इनवर्स 2x, और डी में दिया 2 tan इनवर्स x। तो आपको हम बताए थे फॉर्मूला कि 2 tan इनवर्स x बराबर एक फॉर्मूला होता है कि tan में होता है कि tan इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए इस टाइप से दिया कि नहीं, तो आपको इतना दिया गया है तो हम लोग इतना लिख सकते हैं कि नहीं। तो ऑप्शन हम लोग क्या हो जाएगा, हम लोग को डी हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसी प्रकार देखेंगे बउआ यहाँ पे, उसी प्रकार हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ये 14 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, देखिए 14 नंबर भी क्वेश्चन बोला जा रहा है कि प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। क्या बोलना है, प्रिंसिपल वैल्यू। क्या कर रहा है कि द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द साइन इनवर्स √3/2 दिया गया है। तो बहुत ईजी है, साइन को तो साइन लिख दीजिए, साइन इनवर्स का साइन। साइन में सोचिए कितना डिग्री मान होता है ये, तो आपको 60 डिग्री का मान होता है, तो साइन पाई बाई 3 लिख देंगे, कोई दिक्कत। अरे बउआ साइन पाई बाई 3 के ही मान होता है √3/2। ठीक है, अब साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो गया तो क्या बचेगा, पाई बाई 3। देखिए पाई बाई 3 ऑप्शन कहाँ दिया गया, तो पाई बाई 3 ऑप्शन बी में दिया था, बी इज द राइट आंसर। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसी तरह क्वेश्चन पूछा जाएगा बाबू, हड़बड़ा नहीं है, फॉर्मूला तो आपको तो याद रखना होगा। जो ये है कि पाई कितना डिग्री, पाई बाई 3 का मान, पाई बाई 2, पाई बाई 4, पाई बाई 3, सबको याद आपको मान रखना है, तभी क्वेश्चन आगे बढ़ेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। ठीक है बुआ, चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, 15 में बोला जा रहा है कि tan इनवर्स x बोला जा रहा है। देखिए कितना इजी क्वेश्चन पूछा गया कि tan इनवर्स x। देखिए tan इनवर्स x होता है फॉर्मूला कॉट में, तो कॉट इनवर्स 1/x होता है, याद रखिएगा। tan इनवर्स x बराबर होता है कॉट इनवर्स 1/x। देखिए इस टाइप से ऑप्शन आपको कहाँ दिया गया है, तो इस टाइप से ऑप्शन आपको कहाँ दिया गया है, सी में दिया था, सी द राइट आंसर होगा। देखिए बहुत कोई होगा क्या, बी मार देगा कि 1/cot इनवर्स, नहीं होगा बी बबुआ, याद रखना। क्या होगा, सी होगा, सी होगा, सी एकदम सी द राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए उसी प्रकार 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, देखिए ये भी फॉर्मूला ही पूछा गया आपको। बोला गया है कि cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर कितना होता है, ध्यान दीजिएगा बुआ, इतना बराबर क्या होता है फॉर्मूला, तो इसका भी फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स, उस समय लिखवाए थे आपको 2 tan इनवर्स x बराबर क्या लिखवाए थे cos में, कि cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखवाए थे कि नहीं, अरे लिखवाए थे कि नहीं लिखवाए थे। तो ध्यान दो इतना आपको दिया गया है तो हम लोग इतना लिख सकते हैं। देखिए इस टाइप से ऑप्शन इसमें दिख रहा है कि नहीं, अरे दिख रहा है कि नहीं, सी में दिख रहा है, तो सी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसी प्रकार देखेंगे बाबू, हम लोग क्वेश्चन देखेंगे 17 नंबर। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि द वैल्यू ऑफ द साइन, देखिए ब्रैकेट दिया गया साइन इनवर्स 1/2, फिर प्लस दिया गया cos इनवर्स 1/2। देखिए थोड़ा ये हेती हो गया है लेकिन क्वेश्चन ठीक है। अब ध्यान दीजिए वो यहाँ पे थोड़ा इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए 1 नंबर में आपको पूछेगा, भूल के आने वाला क्वेश्चन है। देखिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दिया गया है कि साइन दिया गया है, और क्या बोला गया है, साइन इनवर्स 1/2 फिर प्लस, फिर cos इनवर्स 1/2। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे दिया गया है आपको कि साइन इनवर्स x, आपको पता है कि साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x क्या होता है, पाई बाई 2 होता है कि नहीं।
देखिए यहाँ पर कॉस इनवर्स दिए 1/2, यहाँ पे साइन इनवर्स में दिए। तो आपको पहले ही बताए थे कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, पाई/2 होता है। आप देखिए, आप पहले देखिए, पहले कॉस लिखिए साइन लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। आप ये ऐसे थोड़े कि इसको हम ऐसे लिखेंगे तो पाई/2 नहीं होगा। कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स बराबर भी पाई/2 होता है, याद रखिएगा बउआ। ये दोनों सेम ही है, ठीक है। प्लस में कहीं भी लिख सकते हो, लेकिन आपको देखिए यहाँ साइन इनवर्स 1/2 फिर प्लस कॉस इनवर्स 1/2, एंगल सेम है, एंगल बराबर है, तो क्या हो जाएगा, पाई/2 हो जाएगा। इतना इजी क्वेश्चन है। देखिए आप लोग देखते हो वहां पे मार देना है, खट मारना है, ठीक है। तो आराम से आप लोग बनाइएगा वहां पे। तो क्या हो जाएगा, इसका मान क्या हो जाएगा, इतना बराबर क्या हो जाएगा बाबू, पाई/2। तो बगल में क्या बचा है हम लोग को, साइन, और साइन पाई/2 हो जाएगा। साइन पाई/2 का मतलब मान कितना होता है, 90। 90 का मान कितना, 1 होता है। तो 1 देखिएगा ऑप्शन में कहाँ दिया गया, तो ऑप्शन हम लोग को बी में दे दे, बी इज द राइट आंसर। अच्छा, ये बतिया समझ में आया कि नहीं आप लोग को। ये क्या होगा, साइन इनवर्स 1/2 फिर प्लस कॉस इनवर्स 1/2 था, तो पाई/2 लिख दिया यहाँ पे, और साइन बगल में था बेचारा, तो साइन पाई/2 का मान कितना होता है, 1 होता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए उसी प्रकार हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये तो आपको पूछेगा तो क्वेश्चन पूछेगा, याद रखिएगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन ये पूछेगा, ठीक है। इसको देखिए बनाने का समझिए कैसे। अब देखिए बहुत को कहेगा ये साइन वर्सेस साइन कैंसिल हो गया, तो बच गया 2 पाई, बटा में क्या 3। अरे बबुआ ये नहीं होगा, ये तो ऑप्शन आके धक से ना मार देगा कि यही होगा, नहीं होगा, ये नहीं होगा। देखिए कैसे इसको हम लोग क्या करेंगे, बनाएंगे। यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग कैसे बनाएंगे। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, अब ध्यान दीजिए यहाँ पे साइन इनवर्स का तो साइन इनवर्स रहेगा, और देखिए ब्रैकेट है साइन का तो साइन। अब देखिए इसको दो भागों में तोड़ेंगे। मान लो कि यहाँ हम लिख सकते हैं वो पाई माइनस पाई बाई क्या 3। अब ध्यान देना कैसे, अब ध्यान दीजिए, पाई माइनस पाई बाई 3 को देखिएगा बटा का घटाव करके कि इतना 2 पाई बाई 3 आ रहा है। तो देखिए चेक करते हैं यहाँ पे कि पाई माइनस पाई बाई 3, इसका बटा कीजिए, एलसीएम लीजिए, क्या 3 आ गया। इससे भाग यहाँ गुना कर, भाग करेंगे एक में तो 3 आ जाएगा, 3 में पाई से तो 3 पाई आ जाएगा। फिर क्या है -3 से 3 पाई बचेगा ना, इक्वल में क्या आ जाएगा 2 पाई बाई क्या बचेगा 3 बचा। अरे बचा कि नहीं, तो सेम तो आ गया, मतलब ये रूल मेरा सही है, ठीक है। तो इसको मिटाइए सबसे पहले। अब ध्यान देना यहाँ में क्या करना है, थोड़ा क्वाड्रेंट में ध्यान देना है। अब ध्यान देना यहाँ पे कि यहाँ देखिए साइन पाई माइनस पाई बाई 3 दिया गया, तो एक फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा, साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, 180 माइनस क्या थीटा होता है। तो देखिए कौन क्वाड्रेंट लाइज कर रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो साइन एंगल चेंज नहीं होता है। तो साइन तो क्या हो गया इसमें, क्या कौन क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या जा रहा है बाबू, सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन पॉजिटिव होता है, और साइन इस पर एंगल चेंज नहीं होता, तो क्या हो जाएगा, प्लस साइन थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस साइन थीटा ही हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा। यहाँ देखिए पाई दिया, मतलब पाई का मान 180 होता है, याद रखिए। चाहे ऐसे भी लिख सकते हैं आप लोग कि पाई माइनस थीटा भी लिख सकते हैं, इसका भी क्या होता है, साइन थीटा होता है, याद रखिए। ये फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या दिया, साइन पाई माइनस पाई बाई 3, ये क्या थीटा का काम करेगा, पाई बाई 3 थीटा का काम करेगा, ठीक है। इसको हम लोग मिटा दी, इसको लिख लीजिएगा आप लोग फॉर्मूला, याद रखिएगा। ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था ये बुआ, लगभग एक साल बीच करके ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो ये हो गया साइन वर्स का तो साइन वर्स, और इसका मान क्या हो जाएगा, साइन पाई बाई 3, तो क्या हो जाएगा साइन पाई बाई 3। अब यहाँ क्या होगा, साइन पाई माइनस थीटा था, यहाँ मान थीटा मान लीजिए, तो साइन पाई माइनस पाई बाई 3 मतलब क्या, कौन क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या पॉजिटिव होता है, अब साइन इस पर एंगल चेंज नहीं होता, तो साइन क्या हो जाएगा, साइन पाई बाई 3 हो जाएगा। साइन वर्सेस साइन कैंसिल, तो क्या बचेगा, पाई बाई 3 बचेगा, क्या बचेगा, पाई बाई 3 बचेगा। देखिए तो पाई बाई 3 ऑप्शन कहाँ दिया गया है, तो पाई बाई 3 ऑप्शन हम लोग को डी में दिया था, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसी प्रकार हम लोग देखेंगे बाबा। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन, देखिए 19 नंबर भी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए दिया गया है tan इनवर्स रूट अंडर 3 फिर माइनस सेक इनवर्स -2 दिया गया है। ध्यान दीजिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। अब ध्यान दीजिए, इसको हम तो लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा tan इनवर्स, और tan कितना का मान होता है, पाई बाई 3 मतलब 60 का मान होता है, इसको लिख दीजिए। फिर माइनस यहाँ ब्रैकेट दे दीजिए। अच्छा ब्रैकेट कहा दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ माइनस लगा हुआ है, या क्या कॉस में, कॉस सेक में। तो आपको बताए थे, पहले ही बताए थे कि सेक इनवर्स और माइनस एंगल दिया रहे, तो पहले क्या पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स लिखते हैं कि नहीं, अरे लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या पहले माइनस दिया गया, तो पहले क्या लिखेंगे, पाई लिखेंगे, याद रखिएगा बाबा, ये आप लोग को याद रखना है, ठीक है। तो क्या हो गया यहाँ पे, क्या हो गया, पाई माइनस क्या हो जाएगा, अब बचेगा क्या, सेक इनवर्स, और 2 कितना सेक में होता है, तो सेक के कितना का मान होता है, 2 पाई बाई 3 मतलब 60 का मान होता है, याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए tan इनवर्स और tan से कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा, पाई बाई 3 माइनस क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पाई और ये दोनों कैंसिल हो गया, तो क्या हो जाएगा बाबू,
माइनस पाई बाई क्या होगा 3 हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या पाई बाई 3 माइनस से गुना कीजिए तो क्या पाई प्लस क्या पाई बाई क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब एगो पाई बाई 3 एगो पाई बाई 3 मिलकर क्या 2 पाई बाई 3 हो जाएगा, बटा में क्या बटा में 3 या फिर क्या माइनस पाई हो जाएगा। अब इसका बट एलसीएम लीजिए यहाँ पे, इसका एलसीएम लेंगे बउआ तो क्या आ जाएगा हम लोग को, तो क्या आ जाएगा यहाँ एलसीएम क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा एलसीएम, ये क्या आ जाएगा 2 पाई और माइनस क्या आ जाएगा 3 पाई हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे, कोई दिक्कत। अब देखिए 2 पाई में से 3 पाई जाएगा तो क्या बचेगा वो माइनस पाई बटा क्या बचेगा माइनस पाई बटा 3 बचेगा। देखिए माइनस पाई बाई 3 कहाँ दिया था ऑप्शन हम लोग को बी में दिया था, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसी प्रकार 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बाबू। 20 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, देखिए 20 नंबर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको पिछला साल आपको 2 नंबर में क्वेश्चन ये पूछ दिया गया था, ठीक है। तो देखिए बोला गया है कि द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द कोसेक इनवर्स क्या कोसेक इनवर्स 2 दिया गया है, तो कोसेक इनवर्स देखिए कोसेक को तो कोसेक लिखेंगे यहाँ पे, कोसेक इनवर्स कोसेक में कितना डिग्री का मान 2 होता है पाई बाई 6 मतलब 30 का मान होता है, तो लिख दीजिए यहाँ कोसेक कोसेक पाई बाई 6 और कोसेक इनवर्स से कोसेक कैंसिल क्या हो गया था पाई बाई 6 आ गया, क्या गया पाई बाई 6। एक लाइन का क्वेश्चन आपको 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए तो इस टाइप से ऑप्शन आपको कहाँ दिया गया होगा, थोड़ा तो ध्यान दीजिएगा होगा, यहाँ ऑप्शन हम लोग को देखिए यहाँ पर ऑप्शन हम लोग का ए होना चाहिए, यहाँ प्लस होना चाहिए, यहाँ माइनस नहीं होगा बाबू, याद रखिएगा ये मिस्टेक हो गया, यहाँ क्या प्लस होना चाहिए, क्या होगा प्लस होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे माइनस तो लगा नहीं है तो माइनस कहाँ होगा, यहाँ सिर्फ प्लस होगा, तो ऑप्शन हम लोग क्या ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए वहाँ प्लस कर लीजिएगा सिर्फ, ठीक है। उसके बाद देखिए 21 नंबर क्वेश्चन, देखिए 21 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, देखिए 21 नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है सेंटफ जो एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन डाला गया था। देखिए बोला गया पाई माइनस कॉस इनवर्स माइनस माइनस एक्स दिया गया है, तो ध्यान ये तो पाई का तो पाई ऑलरेडी हल ही है, फिर क्या माइनस का माइनस और ये यहाँ ब्रैकेट दे दिए यहाँ पे, फिर यहाँ लगा एंगल और माइनस लगा, आपको बताए थे पहले ही बताए थे कि कॉस इनवर्स माइनस जब भी एंगल लगा रहेगा तो क्या होता है, पहले क्या लिखते हैं हम लोग कि पाई माइनस कॉस कॉस इनवर्स क्या एक्स लिखते हैं कि नहीं, तो ध्यान इतना दिया गया है तो क्या लिखेंगे पाई, पहले क्या लिखेंगे पाई माइनस क्या कॉस कॉस इनवर्स एक्स लिखेंगे, कोई दिक्कत दिक्कत यहाँ कोई दिक्कत यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा यहाँ पे। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे पाई का तो पाई हो गया, ये माइनस गुना तो माइनस क्या पाई हो जाएगा, अब माइनस माइनस क्या ये प्लस हो जाएगा कॉस कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा। अब देखिए प्लस माइनस पाई कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा सिर्फ प्लस कॉस इनवर्स एक्स बचेगा। देखिए तो इस टाइप से ऑप्शन कहाँ दिया गया, तो ऑप्शन हम लोग को ए इज द राइट आंसर दिया गया, ठीक है। चलिए उसी प्रकार देखेंगे वो 22 नंबर क्वेश्चन, देखिए 22 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, देखिए बोला जा रहा है 22 नंबर में कि tan इनवर्स माइनस 1/√3, देखिए tan में कभी भी माइनस लगा तो पहले क्या बोले थे आप याद फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला पहले लिखवाए थे कि माइनस लगा रहेगा इसमें तो पहले माइनस को क्या करेंगे बाहर करेंगे tan इनवर्स को लिख देंगे, उसी प्रकार यहाँ पे उसी प्रकार हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, पहले क्या करेंगे माइनस को बाहर करेंगे, माइनस को बाहर तो क्या लिखेंगे tan इनवर्स और tan कितने का मान होता है tan 30 का मान होता है मतलब पाई बाई 6, तो लिख देंगे tan पाई बाई क्या हो जाएगा पाई बाई 6 हो जाएगा, tan इनवर्स से tan कैंसिल तो क्या हो जाएगा माइनस पाई बाई 6 हो जाएगा। देखिए तो ऑप्शन कहाँ दिया गया है, तो ऑप्शन हम लोग को बी में दिया था, बी द राइट आंसर हो गया, ठीक है। चलिए उसी प्रकार देखेंगे वो यहाँ पे, चलिए 23 नंबर क्वेश्चन का आप लोग कमेंट करके बताइएगा 23 नंबर का आंसर क्या आएगा, दिया गया है साइन और सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स, इसका कमेंट करके आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है, ए होगा बी होगा सी होगा, ठीक है, आप लोग कमेंट करके इसको बताइएगा, ठीक है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बाबू, 24 नंबर क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, बोला गया है कि देखिए फॉर्मूला है कि कॉस और कॉस इनवर्स एक्स दिया गया, तो आपको बताया था कॉस और कॉस इनवर्स कैंसिल होगा तो क्या बचेगा एक्स बचेगा, तो देखिए एक्स कहाँ दिया था ऑप्शन एक में दिया था, ए इज द राइट आंसर। चलिए बउआ यहाँ पे अब ध्यान दीजिए 25 नंबर क्वेश्चन, देखिए 25 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बोला गया है ध्यान दीजिएगा बउआ साइन इनवर्स 1/x प्लस सेक इनवर्स एक्स दिया गया है। अब ध्यान दीजिए साइन इनवर्स, ध्यान दीजिएगा साइन इनवर्स 1/x बराबर फॉर्मूला होता है कि कॉसेक इनवर्स एक्स होता है, तो इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं कॉसेक इनवर्स एक्स, तो यहाँ ये इसके जगह पर क्या कॉसेक इनवर्स और ये क्या है सेक इनवर्स एक्स, क्या है सेक इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है पाई बाई 2 होता है, क्या होता है पाई बाई 2 होता है। अब देखिए साइन इनवर्स 1/x के जगह पर क्या लिखे थे कॉसेक इनवर्स होता है, फॉर्मूला याद याद रखिए, तो कॉसेक इनवर्स ये प्लस था तो प्लस और सेक इनवर्स का सेक, तो कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स बराबर क्या पाई बाई 2 होता है, तो देखिए तो पाई बाई 2 ऑप्शन दिया कि नहीं, तो ऑप्शन हम लोग को दिया गया है पाई बाई 2 सी में, सी इज द राइट आंसर। आज हम लोग के तो 25 क्वेश्चन के आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि 25 में आप लोग को कितना सही हुआ, जितना बताया ना मोस्ट इंपोर्टेंट आपको क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा 2025 जो एग्जाम होगा, अच्छे से इसको कर लीजिए लोग, ठीक है, और कमेंट जरूर कीजिएगा कि आप लोग का कितना इसमें आपको नंबर आया है, ठीक है 25 में, ठीक है। चलिए ओके धन्यवाद।